10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, टॉपर्स का सम्मान हुआ। टॉपर से पूछा गया क्या बनना चाहते हैं, मैक्सिमम टॉपर्स बोले कि हम तो भाई आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ टॉपर्स बोले कि हम तो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। लेकिन क्या एक भी छात्र ऐसा था जिसने कहा कि नहीं नहीं हम तो किसान बनना चाहते हैं? क्यों भाई? आईएएस बनना चाहते हैं क्यों? क्योंकि लेविश जीवन जीना चाहते हैं। बिजनेसमैन बनना चाहते हैं क्यों? क्योंकि लेविश जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं। लेकिन वो खाना आएगा कहां से? ये सवाल इसलिए क्योंकि रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मिलकर के खेलगांव में मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखी, उसका शिलान्यास किया। यहां पर मिल्क पाउडर प्लांट बनेगा, यानी मिल्क पाउडर प्लांट मतलब आप समझिए कि जो दूध जो आप और हम घरों में पीते हैं, चूंकि झारखंड में अगर वो दूध ज्यादा मात्रा में हो तो वो फट जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन मिल्क पाउडर प्लांट में अगर वो दूध पहुंचे तो उसको मिल्क पाउडर बना दिया जाएगा, जिससे बाद में आप दूध के तर्ज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर बेच सकते हैं। आपको पता है कि झारखंड में हर रोज 60 लाख लीटर दूध जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं। हमारे युवा, इवन कि मैं, हमारे छोटे भाई, मेरे बेटे, हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो किसान बने, लेकिन इस सोच को कहीं ना कहीं तो बदलने की जरूरत है। कब तक हम सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहेंगे? जो खेती किसानी है, खेती किसानी को हमने ऐसा मान लिया कि ठीक है रिटायरमेंट के बाद की चीज है कि पैसा कमा लीजिए, बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा तो उसके बाद ये सुकून देने की व्यवस्था है। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक एग्जाम्पल दिया कि देखिए धोनी को मैदान में चौका छक्का मार के पैसा कमाए और अब स्ट्रॉबेरी उगा करके पैसा कमा रहे हैं। अपना जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को वो विदेश भेज रहे हैं, तो हम और आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और एग्जाम्पल दिया। उन्होंने दिया एग्जाम्पल कि देखिए एक समय था, मुझे भी याद है, गर्मी छुट्टी में हम गांव जाते थे तो हम गाय लेके जाते थे, दिन भर खेतों में गाय को चराते थे, फिर शाम में पानी पिलाने ले जाते थे और फिट रहते थे। अब जब एसी में रहते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी देते हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं, पत्रकार बन गए हैं, तो बीमार रहते हैं, खांसी आने लगती है, पैरों में दर्द रहता है, सर दर्द होता है, बाल उठ रहे हैं। दादाजी मेरे आज भी माथे में बाल पूरे एकदम टकाटक है, दांत नहीं टूटे हैं। तो आखिर उसमें और उनमें और हम में क्या अंतर है कि हम वापस से उधर ही नहीं जा सकते? खेती किसानी जरूरी है, लेकिन उन्नत तरीके से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जो बोला है वो आप लोगों को एक बार सुनना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम किसी की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी बात बोली वो सुनिए। इसमें भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। हम अगर जानवर पालें, दूध जो होते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस करें, तो उसमें भी बहुत स्कोप है। सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी, गूगल के सपने देखना, फेसबुक पे नौकरी करने के सपने देखना ही जीवन नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे तो जीवन में सुकून चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए और हेल्थ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और ये सब तो उसी जीवन में रखा है। एक बार सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। लेकिन ये खेती बाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, ना पर्यावरण को नुकसान, ना इंसान और मनुष्य को नुकसान। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को कमजोर होते हुए हम लोगों ने देखा, और इसका नतीजा ये है कि आज के दिन में गांव देहात में कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, महिलाओं के अंदर में खून की कमियां होती हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में घर परिवारों में दादा दादी बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं जो 100 साल से ऊपर है, लेकिन आज के जीवन के मूल्य उतने नहीं हैं। आज 50, 60, 70 साल में लोग अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच जाते हैं। क्यों? उस समय क्या था? उस समय यही सारी व्यवस्थाएं मजबूती के साथ थी।
गांव देहात में सुबह शाम जब जानवरों का निकलना होता था तो घर से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, इतना जानवर गांव में होता था। लेकिन आज गांव में जानवरों की कमी हो गई। गाय, बकरी, मुर्गी, मछली सभी चीज समाप्त होते चले गए। गाय, बकरी, मुर्गी, मछली, सुअर, अगर ये सब गांव देहात में घर घर में हो तो उस घर में कोई भी बच्चा कमजोर नहीं पैदा हो सकता, कोई महिला कमजोर नहीं हो सकती। अलग अलग राज्यों से यहां पर डुप्लीकेट पनीर ला करके लोग बेचते हैं, डुप्लीकेट खोआ ला के बेचते हैं, हर चीज का डुप्लीकेसी करके लोगों की जान को खतरे में डालने का कुछ दुष्ट लोग काम करते रहते हैं। हम अपने राज्य में अगर अपना उत्पादन बढ़ा लें तो वो फर्जी पनीर, फर्जी मक्खन, फर्जी दही खाने का क्या जरूरत है। आप लोगों ने सुना है हमारे इस राज्य का एक होनहार नौजवान, देश में ख्याति प्राप्त क्रिकेट प्लेयर MS धोनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। MS धोनी जी भी खेती बाड़ी करते हैं, मालूम है? और वो ऐसे खेती बाड़ी करते हैं कि वो सारा खेती बाड़ी का जो साग सब्जी होता है वो विदेश में एक्सपोर्ट होता है। बताओ, क्रिकेट खेलने वाला इतना व्यस्त आदमी जब खेती बाड़ी कर सकता है, जो हम 24 घंटा खेती बाड़ी में रहने वाले लोग हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो अब जब मुख्यमंत्री को आपने सुन लिया तो आपको सुनना चाहिए राज्य के कृषि मंत्री को भी। असल में आज इस कार्यक्रम में मड़ुआ का लड्डू, मेधा जो डेयरी प्रोडक्ट बनाती है वो मड़ुआ का लड्डू, रागी जिसको कहते हैं, उसका भी आज शुरुआत हुई। अब ये मार्केट में मिलेगा। अब यही मड़ुआ देखिए कितना अंडररेटेड है। हम और आप अपने घर में नहीं खाते हैं मड़ुआ, मड़ुआ का रोटी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप सोचिए कि जो मेट्रो सिटीज है वहां पर जिनको शुगर की समस्या है, BP की समस्या है, या अंग्रेज जो मैदा खा खा के खत्म हो चुके हैं, वो मड़ुआ की रोटी, बाजरा का रोटी, मड़ुआ का ब्रेड, मड़ुआ का पिज्जा ढूंढ रहे हैं। और वही मड़ुआ हमारे यहाँ अंडररेटेड है। जिस मड़ुआ की खेती करने से हम पीछे भागते हैं, मिलेट्स, उन मिलेट्स की खेती अगर हम करें तो प्रॉफिट का सौदा हो सकता है। लेकिन हम मड़ुआ को बस खेतों से निकाल करके और बाजार में ले जाते हैं, हम उसको प्रोसेस करने की कोशिश नहीं करते। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की यही बता रही है कि एक्सेसिव दूध जो होता है, फट गया, फेंक दिया हमने, बहुत हुआ तो उसका छेना निकाल दिया। लेकिन हम अगर उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग करें, थोड़ा सा दिमाग लाए, थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार सुनिए शिल्पी नेहा तिर्की भी क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये काम की चीजें हैं। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, इस एंगल से कोई नहीं बताएगा। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो जो रो रहे हैं कि JSSC, JPSC, हम मजाक बनाते हैं कि नहीं नहीं बताइए, JPSC की तैयारी करने वाला सुअर पालेगा, लेकिन भविष्य यही है भाई। आप यकीन मानिए, आज नहीं लेकिन आज से 20 साल बाद आप उस नेता को वोट देंगे जो नेता आपके दरवाजे पर आके, भाई हम विकास नहीं करेंगे, हम आपको फिर से जल जंगल जमीन की तरफ ले जाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे, हम आपके घर तक प्रदूषण फैलने नहीं देंगे, गाड़ी बस वो सब आपके घर तक नहीं आएगा। ये समय की जरूरत होगी, तो इस जरूरत को समझिए, आज ही समझिए, तभी भविष्य आपका है। सुनिए शिल्पी नेहा तिर्की क्या कह रही है। राज्य पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब भी हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन होगा, कलेक्शन होगा दूध का, तो हम लोग उसको सूखा हुआ ड्राई पाउडर में भी बदल के पैकेजिंग करके मार्केट में पहुंचा सकते हैं। और ये पहला झारखंड राज्य का इस तरह का पाउडर प्लांट
लगभग 2000 मेट्रिक टन पर डे का कैपेसिटी इसमें रहेगा। मैं आप लोगों को ये भी बतलाना चाहती हूं कि जो पूरा भारत देश अगर देखा जाए तो 25% पूरे विश्व भर का दूध का उत्पादन भारत देश से ही होता है। आज कई सारे ऐसे सहकारिता समिति हैं हमारे भारत देश में, चाहे आप अमूल को देख लीजिए, कर्नाटका में नंदनी को देख लीजिए, आज ये लोग पूरे विश्व भर में सबसे टॉप में हैं। और झारखंड मिल्क फेडरेशन का अभी जस्ट शुरुआत हुआ है और आने वाले समय में ये भी अमूल और नंदनी के बराबर में जाके काम करे, इसके लिए आप जैसे किसानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ जो एनडीडीबी ने एमओयू किया है, अभी उसके तहत ही हम लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर जब एनडीडीबी एग्जिट करेगा 2029 के बाद, उसके बाद यूनियंस के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट समितियों के द्वारा और मिल्क फेडरेशन के मैनेजमेंट के द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा। और आप लोगों को अपने बहुत जिम्मेवारियों को इसमें समझने की आवश्यकता है। आज कई सारी चुनौती भी है आप किसानों के साथ। आज जो दूध का प्रोडक्शन होता है, जहां जहां पे एमपीपीज है, मिल्क पूलिंग पॉइंट है, वहां से कलेक्शन आसानी से हो जाता है। मगर जहां पे एमपीपीज नहीं है, वहां पे वैसे बिचौलिया आ जाते हैं और घरों से, किसान के घरों से मुंह बोला दाम में वो लोग लेके जाते हैं। मुंह बोला दाम मतलब किसान का दाम नहीं, जो बिचौलिया है उस दाम पे वो दूध को लेके जाता है। हमारा झारखंड मिल्क फेडरेशन से, मेधा से, हमारा सरकार का ये प्रयास था, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच था कि क्यों ना हम लोग किसान को जो मार्केट रेट है उससे हम लोग अतिरिक्त बढ़ा के दे। और यही कारण है कि पिछले वर्ष हम लोगों ने बोनस का दाम को 2 रुपया से बढ़ा के 5 रुपया किया, जिसके वजह से हम लोगों का कलेक्शन भी बढ़ा है। एक समय में जहां पे कलेक्शन नगण्य था, आज के दिन में हम लोग 2.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन कलेक्शन कर पा रहे हैं। मगर फिर भी ये बहुत छोटा आंकड़ा है। पूरे झारखंड भर में कलेक्शन लगभग 60 लाख लीटर प्रत्येक दिन होता है दूध का प्रोडक्शन। मेधा डेयरी उसमें मात्र 2.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन का कलेक्शन कर पाती है। आवश्यकता है कि हम लोग ऐसे एमपीपीज को बढ़ाएं। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को मैंने यही बात भी कहा कि हम लोगों को ये एमपीपीज को बढ़ाने की आवश्यकता है और वो लगातार इस चीजों की चिंता कर रहे हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।